दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कंट्री के बारे में जहां पर आप ना सिर्फ जॉब करेंगे बल्कि अच्छा खासा इनकम भी करके अच्छा लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इटली का। अगर आप इटली में जाके जॉब करना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में, तो मैं आपको आज बहुत सारे वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि आपको सैलरी कितना मिलने वाला है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ में हर दिन शाम 8:30 पर लाइव आता हूं दोस्तों, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो आपको जब भी समय मिलता है शाम को 8:30 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली लाइव पर, और आपका जो भी सवालात होते हैं जॉब्स को लेकर के, करियर को लेकर के, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं हर दिन आपका जवाब देने का। शुरू करते हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं आज हम इटली के बारे में, होटल जॉब्स को लेकर के। जी हाँ, ये 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल वैकेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है, कौन से अप्लाई कर सकता है, क्या सैलरी होगा, कितना दिन का प्रोसेस होगा, मैं सारे चीजें एक एक करके बताऊंगा। लेकिन यह भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, जिन्होंने भी होटल मैनेजमेंट नहीं किया है लेकिन इंग्लिश बोलना आता है और कम से कम 2-3 साल का होटल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, वो बंदा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सा जॉब ओपनिंग्स अभी है फिलहाल। तो दोस्तों मैं बता दूं, हाउस कीपिंग अटेंडेंट, पोर्टर्स एंड बेल बॉयज, रिसेप्शनिस्ट, वेटर्स, शेफ द पार्टी एंड कुक्स। दोस्तों मैंने जो पोजीशंस बताए, अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है 2 या 3 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउस कीपिंग का मैंने जो बात किया है, ये रूम अटेंडेंट का जॉब है। अगर आपने रूम अटेंडेंट का जॉब पहले किया हुआ है तो आपको ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता ही होगा। अगर आपने एज ए शेफ काम किया हो, शेफ द पार्टी काम किया हो, तो आपका भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होगा। अगर आप फ्रंट ऑफिस से हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं, बेल बॉय का काम करते हैं, तो आपको वो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और सैलरी कितना मिलने वाली है। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास अपडेटेड सीवी होना चाहिए और एक कवर लेटर। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स और आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इतना डॉक्यूमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा। तो दोस्तों टोटल जो प्रोसेस टाइम है ये लगभग 2 से 2.5 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का प्रोसेस होता है। विद इन 3 मंथ्स आप इटली तक पहुंच सकते हैं। अब बहुतों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई एज क्राइटेरिया क्या होता है, कितना एज में हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग जब विदेश जाने का सोचते हैं तो उनका उम्र सोचते सोचते कम से कम 40 से 45 हो जाता है। हम कई बार समझाते हैं कि भाई जब आप 22 साल, 24 साल, 25 साल के होते हैं, उसी दौरान आपको सोचना चाहिए विदेश जाने का, ताकि जब आप 30 से 35 के हो जाएं तब आपके पास एक अच्छा फ्यूचर रेडी रहे, यानी कि आपका ऑलरेडी आपका करियर बन जाता है, राइट। हालांकि करियर नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है, आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे आप और मन करता है कि और आगे जाऊं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप 40-45 साल में सोचेंगे कि मैं विदेश जा करके कुछ नया करूं, तो वो गलत बात है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई आप अगर सोच रहे हैं विदेश जाके काम करने का, तो कम से कम 25 से 30 के बीच में सोच लीजिए, ताकि आप एक अच्छा मुकाम तक पहुंच सकें। तो हम बात कर रहे थे एज ग्रुप का, राइट, कि कितना एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप 21 साल से लेकर के 45 साल के बीच अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करेगा पोजीशंस के ऊपर। जैसे कि आप बोलेंगे मुझे वेटर में जाना है और आपका एज अगर 40 है, तो भाई आपको कोई लेकर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप वेटर में जा रहे हैं तो आपका एज 21 साल से 30 साल के बीच होना चाहिए, तो आप अच्छा से काम कर सकते हैं।
बात करें शेफ दी पार्टी का, तो शेफ दी पार्टी हाँ अगर 40-45 हैं तब भी आप जाकर काम कर सकते हैं। बेल बॉय का काम, बेल बॉय भी आप 40 से 45 तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेल बॉय जब काम करता है कोई प्रमोशन नहीं लेना चाहता है, ठीक है, वो ये सोचता है कि भाई मुझे इसी डिपार्टमेंट में रहना है क्योंकि उसमें अच्छा खासा टिप्स और सैलरी मिल जाता है। अच्छा, बड़े बड़े मैनेजर पोजीशन में उतना सैलरी नहीं मिलता जितना इनकम एक बेल बॉय कमाता है, राइट, या एक बेल बॉय को होता है। तो इस वजह से बेल बॉय का जॉब कोई छोड़ना नहीं चाहता है। वो उनको ये लगता है कि नहीं मैं ज़िंदगी भर यही काम करूं क्योंकि इनकम का कोई कमी नहीं होता है। अब मैं बता दूं सबसे लास्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है वो है सैलरी, भाई इनकम कितना होने वाला है। तो इसमें इनकम जो है दोस्तों 1500 यूरो पर मंथ आपका सैलरी होगा। जी हाँ, 1500 यूरो आपका सैलरी होने वाला है, जो इंडियन रुपी में लगभग 1,30,000 से 1,35,000 के बीच होता है। अगर आप सेम जॉब जो मैंने अभी तक बताया, अगर वही जॉब इंडिया में करते हैं दोस्तों, तो आपका सैलरी लगभग 15 से 25,000 के बीच होता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इटली को चुनते हैं अपना करियर के लिए, तो यहाँ पर आपको 1,25,000 से 30,000 रुपये सैलरी मिलने वाला है। और पहले जो 3 महीना आपको फ्री एकोमोडेशन दिया जाएगा बाय कंपनी, बाद में आपको एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, खुद से आपको एकोमोडेशंस करना होगा। एकोमोडेशन का जो खर्चा है दोस्तों 2 से 250 यूरो पर मंथ खर्चा होने वाला है। हालांकि जो फूडिंग की बात करें तो खाना आपको कंपनी मुहैया कराती है, यानी होटल में खाना मिल जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सिर्फ सोचना है एकोमोडेशंस का, वो भी आपका जो कंपनी HR डिपार्टमेंट है वो आपको पूरा सहायता करेंगे सर्च करने के लिए, एकोमोडेशंस के लिए, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है। लेकिन पहले जो 3 महीना है ज्वाइनिंग के बाद, वो कंपनी अपने तरफ से खर्चा देगी ताकि आप 3 महीने में सेटल हो जाएं, समझ में आ जाए, फिर आप अपने लिए एक नया एकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं और आप सेटल हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया है, अगर आपका भी सपना हो, आपका भी ड्रीम हो कि भाई आपको इटली जाना है और होटल इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो क्या क्या पोजीशंस अभी अवेलेबल है, क्या सैलरी आपको मिलने वाला है, कितना दिन का प्रोसेस टोटल लगने वाला है और कितना सैलरी मिलने वाला है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है वो ये है कि वीज़ा कितना साल का होता है। तो दोस्तों ये जो वीज़ा है ये 1 साल का बनता है शुरुआत में, और आपको हर साल रिन्यू करना होता है। अब रिन्यू के लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो HR डिपार्टमेंट है, अगर आपने कहा कि मुझे 1 साल और एक्सटेंड करना है जॉब, तो वो आपका जो वीज़ा है उसको रिन्यू करके दे देंगे, आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं भी टोटल प्रोसेस में खर्चा कितना होगा। तो खर्चा के बारे में जानने के लिए या आपके मन में और कोई भी दुविधा, कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में जानने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबर पे कॉल करके अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करना है, जिसमें आप मेरे से डायरेक्टली बात करते हैं फॉर 45 मिनट्स, जहाँ पर आपको जो भी दुविधा, जो भी क्वेश्चंस होता है, जो डाउट्स होता है, वो हम क्लियर करते हैं। साथ ही साथ हम आपका प्रोफाइल का एवेलुएट भी करते हैं कि जो प्रोफाइल कंपनी का रिक्वायरमेंट है, क्या वो आपका प्रोफाइल मैचिंग होता है कि नहीं। अगर नहीं तो हम आपको और भी हेल्प करते हैं, कैसे आप अपने फाइल को एनहांस कर सकते हैं, कैसे आप अपना प्रोफाइल को इतना तो काबिल बना देंगे कि भाई जो भी वैकेंसीज आ रही है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकें। तो आशा करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से जो मैसेज आपको देना था, जो रिक्वायरमेंट आपको बताना था, शायद अब तक पहुंच चुका है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है, तो जैसे मैंने कहा ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करें और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।